हेलो एवरीवन, टुडेज टॉपिक इज़ कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स। इसमें हम पढ़ेंगे कि कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स कौन कौन से होते हैं और उनकी मज़ीद फर्दर डिवीजन्स क्या क्या हैं और ये कहाँ कहाँ पर लोकेट करते हैं। ये रिसेप्टर्स कैसे स्टिमुलेट होते हैं, कैसे ब्लॉक होते हैं, कौन सी प्रोटीन की कैटेगरी में ये फॉल करते हैं। ये तमाम तर चीज़ें हम कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स की इस वीडियो में पढ़ेंगे। कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स ऐसे रिसेप्टर्स जो कि स्टिमुलेट हों जब एसिटाइलकोलिन रिलीज़ हो, उसे कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स कहते हैं। ये सिंपल लैंग्वेज में है। कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स, क्योंकि हमें पता है रिसेप्टर्स क्या होते हैं, ऐसे मैक्रोमॉलिक्यूल्स होते हैं जो सेल के अंदर होते हैं या सेल की सरफेस पर होते हैं। इनका काम ये होता है कि इन्हें आइडेंटिफाई करना होता है सिग्नल्स को जो आ रहे होते हैं। अगर एसिटाइलकोलिन रिलीज़ हो रहा है तो क्या होगा, जो ऐसे रिसेप्टर्स जो कोलिनर्जिक होंगे वो एक्टिवेट हो जाएंगे ताकि वो इसके साथ बाइंड करके अपना रिक्वायर्ड एक्शन को परफॉर्म कर सकें। लेट्स सी, कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स आर ऑफ टू टाइप, मस्करिनिक रिसेप्टर्स एंड निकोटिनिक रिसेप्टर्स। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, एक मस्करिनिक होता है, एक निकोटिनिक होता है। और हमने ये भी कहा था कि कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स जो से होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं एज द रिजल्ट ऑफ रिलीज ऑफ एसिटाइलकोलिन। और हमने एक तीसरी बात भी पढ़ी थी कि ये पैरासिम्पथेटिक एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं, यानी कि पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम में ये टेक पार्ट करते हैं। Cholinergic receptors are of two types, muscarinic and nicotinic receptors. Muscarinic is further divided into 5 subtypes: M1, M2, M3, M4 and M5. Nicotinic is further divided into NN and NM receptors. Muscarinic receptors जो से होते हैं ये 5 सब टाइप्स पर मुश्तमिल होते हैं, जबकि निकोटिनिक 2 पर होते हैं। लेकिन मस्करिनिक जो होते हैं वो जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स होते हैं। यहाँ पर सिर्फ इतना याद रखिए कि जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स 3 टाइप्स के होते हैं: जी स्टिमुलेटरी जिसे जीएस कहते हैं, जी इनहिबिटरी जिसे जीआई कहते हैं, और जी क्यू। ये 3 इसकी टाइप्स हैं। अब इनमें से जी क्यू और जी आई टाइप रिसेप्टर्स जो से हैं वो मस्करिनिक रिसेप्टर्स की कैटेगरी में फॉल करते हैं। कैसे? जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स आर ऑफ टू टाइप, जी क्यू टाइप रिसेप्टर्स एंड जी आई टाइप रिसेप्टर्स। जी क्यू टाइप रिसेप्टर्स में क्या होता है कि IP3 और डैग की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। IP3 क्या है? इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट और डाईइसाइल ग्लिसरॉल। जब इसकी कंसंट्रेशन बढ़ती है तो क्या होता है, कैल्शियम का इन्फ्लक्स बढ़ता है सेल के अंदर। जब कैल्शियम बढ़ेगा तो ये सेल को डीपोलराइजेशन की तरफ लेके जाएगी। जब सेल डीपोलराइज होगा तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली एक्साइट कर जाएगा। इसी वजह से ये रिसेप्टर्स एक्साइटेटरी रिसेप्टर्स कहलाते हैं। जीआई टाइप रिसेप्टर्स, इसमें क्या होता है, केस CAMP साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट की कंसंट्रेशन कम हो जाती है। जब इसकी कंसंट्रेशन कम होगी तो क्या होगा कि सेल जो है वो इनहिबिशन की तरफ चला जाएगा, और जब इनहिबिशन की तरफ जाएगा तो इस वजह से इन रिसेप्टर्स को कहते हैं इनहिबिटरी रिसेप्टर्स। GQ टाइप रिसेप्टर्स एक्साइटेटरी हैं, जबकि GI टाइप रिसेप्टर्स इनहिबिटरी हैं। और याद रखिएगा हमने पढ़ा है कि मस्करिनिक 5 टाइप्स के होते हैं: M1, M2, M3 एंड M4 एंड M5। याद रखिएगा ऑड नंबर्स M1, M3 और M5 ये क्या करते हैं, ये कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं? ये GQ टाइप रिसेप्टर्स जो एक्साइटेटरी हैं उसमें फॉल करते हैं, जबकि जो रिमेनिंग है M2 और M4 वो इनहिबिटरी कैटेगरी में फॉल करते हैं। वेयर एज जो निकोटिनिक रिसेप्टर्स होते हैं वो लाइगेंड गेटेड आयन चैनल्स, स्पेशली कैटायन चैनल्स पर मुश्तमिल होते हैं। लाइगेंड गेटेड आयन चैनल्स में ये आइनोट्रोपिक रिसेप्टर्स होते हैं, जबकि जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स की कौन सी टाइप होती है, मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर्स होती है। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि ये रोजेट टाइप के रिसेप्टर होते हैं। यहाँ पर क्या होता है, जब आके एसिटाइलकोलिन रिलीज़ होता है और ये अपने रिसेप्टर निकोटिन रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है तो क्या होता है, ये जो रोजेट शेप है ये ओपन होती है और इसमें से इन्फ्लक्स होता है या रशिंग होती है किसकी, सोडियम की, आयन की। ये सेल के अंदर चला जाता है। या सोडियम आयन अंदर जाएगा तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से सेल एक्साइट कर जाएगा। इसी वजह से निकोटिनिक रिसेप्टर्स भी एक्साइटेटरी रिसेप्टर्स होते हैं। इनको आइनोट्रोपिक रिसेप्टर्स इस वजह से कहते हैं क्योंकि आयन ने रश करना होता है सेल के अंदर, जो कि यहाँ पे कैटाइन है, सोडियम आयन है, और जाकर सेल को एक्साइट करना होता है। निकोटिनिक रिसेप्टर्स एक्साइटेटरी रिसेप्टर्स हैं। M1, M3, M5 जो मस्करिनिक रिसेप्टर्स हैं वो भी एक्साइटेटरी हैं, जबकि M2 एंड M4 आर इनहिबिटरी रिसेप्टर्स।
Muscarinic receptors are stimulated by muscarine, whereas they are blocked by atropine. Whereas nicotinic receptors are stimulated by nicotine and inhibited by tuberculin और हेक्सामिथोनियम etc. ये हम एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स में मज़ीद पढ़ेंगे तमाम ड्रग्स के नाम। मस्करीनिक रिसेप्टर्स की लोकेशन कहाँ होती है? ऑटोनोमिक इफेक्टर ऑर्गन्स, क्योंकि ये ऑटोनोमिक इफेक्टर ऑर्गन्स आपको पता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में जो भी ऑर्गन्स ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के अंडर काम करते हैं, फॉर एग्जांपल हार्ट, स्मूथ मसल्स, ब्रेन, ब्लड वेसल्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स एट्सेट्रा, ये वहाँ पर इनकी लोकेशन होती है। इनको डिटेल में हम आगे चलकर पढ़ते हैं। Whereas in nicotinic receptors the location is neuromuscular junctions, CNS, adrenal medulla and autonomic ganglia. न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस पर NM निकोटिनिक रिसेप्टर्स होते हैं, जबकि इन सब पर NN निकोटिनिक रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं।